आज यासीन कादरी को ये जुर्रत अगर किसी ने दी है तो उसके रूहानी बाप मिर्जा जहलमी ने दिया है। ये मिर्जा जहलमी के बच्चे बच्चे अब फलना और फूलना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब हमने सिर्फ पर्चे दर्ज कराने तक नहीं रहना, पर्चा मिर्जा जहलमी के ऊपर भी दर्ज हुआ है। गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता मिर्जा जहलमी को और इसको यासीन कादरी को सिर्फ और गिरफ्तार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत से उलमाए कराम का ये कहना है कि अल्लामा यासीन साहब जो हैं उन्होंने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शान में गुस्ताखी की है। तो इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत सी मसाजिद में यौम उस्मान मनाया गया। बहुत सी मसाजिद के अंदर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शान बयान की गई और अल्लामा यासीन साहब जो हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। बहुत से अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा हैं उन्होंने FIR भी कटवाई है मौलाना यासीन साहब के खिलाफ। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि अगर कानून ने मौलाना यासीन साहब को हिरासत में न लिया, हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। दोस्तों, जो अहले हदीस के बड़े उलमा हैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, उन्होंने भी जुमा के दिन जिस मस्जिद में वो जुमा पढ़ाते हैं उसी मस्जिद के अंदर उन्होंने अल्लामा यासीन साहब के खिलाफ आवाज़ उठाई कि इन्होंने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शान में गुस्ताखी की है। और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने अल्लामा यासीन के साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ भी बात की। और इसके साथ साथ अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब का ये कहना है अल्लामा यासीन साहब के साथ इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, आप पहले वीडियो देखें अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की। आज यासीन कादरी को ये जुर्रत अगर किसी ने दी है तो उसके रूहानी बाप मिर्जा जहलमी ने दिया है। ये मिर्जा जहलमी के बच्चे बच्चे अब फलना और फूलना शुरू हो गए हैं। आपने इदारों ने इंतजामिया ने उसको पता नहीं डाला, उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसके खिलाफ 8 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तार नहीं किया जाता। हर रोज तौहीन करता है अपने आप को शिया नहीं कहता, ये अपने आप को राफ़िदी नहीं कहता, ये अपने आप को अहले सुन्नत का नुमाइंदा कहता है और सैयदना उस्मान के बारे में तौहीन करता है। पर्चा दर्ज हो चुका है। लेकिन अब हमने सिर्फ पर्चे दर्ज कराने तक नहीं रहना, पर्चा मिर्जा जहलमी के ऊपर भी दर्ज हुआ है। गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता मिर्जा जहलमी को और इसको यासीन कादरी को सिर्फ और गिरफ्तार किया जाए। मिर्जा जहलमी की मतलब अफजल कादरी साहब ने फतवा दिया था कि नहीं दिया, जज्बात मौजूद है ना, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, कानून और आइन के तहत इसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहूंगा आज तो क्लियर ही है ना, अगर ये बंदा गिरफ्तार ना हुआ, अगर मिर्जा जहलमी गिरफ्तार ना हुआ तो फिर समझ लीजिए सुन्नत क्लियर में ऐसा बदजुबान आदमी, उसकी बदजुबानी का बंदा क्या तस्करा करे जिसकी जुबान से असहाबे रसूल महफूज नहीं, तो बाकी अइम्मा मुहद्दिसीन क्या महफूज होते हैं। मेरे दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी जिस वीडियो के अंदर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने मौलाना यासीन साहब के साथ साथ इंजीनियर को टारगेट किया। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब वो तमाम पूरा जो मुद्दा है वो इंजीनियर साहब पे डाल रहे हैं। जितने भी लोग सहाबा किराम के बारे में गुस्ताखी करते हैं उनके पीछे इंजीनियर का हाथ है, इंजीनियर इनका रूहानी बाप है। तो अल्लामा यासीन साहब के साथ साथ इंजीनियर साहब को भी गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा मेरे दोस्तों, अल्लामा यासीन साहब के साथ साथ अवैस रब्बानी साहब के खिलाफ भी उलमा हो गए हैं। बहुत से उलमाए किराम का ये कहना है कि ऐसे प्रोग्राम्स में या ऐसे पॉडकास्ट के अंदर उलमा को नहीं जाना चाहिए जिन पॉडकास्ट या जिन प्रोग्राम में सहाबा किराम की गुस्ताखी होती है। मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि जो उलमाए देवबंद हैं वो सहाबा किराम के दिफा में खड़े होते हैं और उन्होंने बाकायदा FIR जो है वो दर्ज करवाई अल्लामा यासीन साहब और अवैस रब्बानी साहब के खिलाफ। उनका गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और अगर इनको गिरफ्तार न किया गया तो हम इनके खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अल्लामा यासीन साहब का ये कहना है कि मेरी जो वीडियो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी गई है। इसके अलावा अल्लामा यासीन साहब का ये कहना है कि अगर कुरान और हदीस में कोई इबारत ऐसी लिखी हुई है जिसमें सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, अगर ऐसा ही तर्जुमा कोई बंदा करता है तो उसको ये फ़िरका परस्त उलमा जो हैं ये उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा देते हैं। जिस तरह के अल्लामा यासीन साहब के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाया गया और बहुत से उलमा जो हैं अल्लामा यासीन साहब के खिलाफ हो गए। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऐसा ही होता है, अगर कोई भी आलिम जो कुरान में आयत लिखी हुई है उसका तर्जुमा उसी तरह करता है जिस तरह उसका मतलब बनता है, तो ये लोग उस उलमा पे फतवा लगाना शुरू कर देते हैं कि आपने इसका तर्जमा जो है वो गलत किया है, ये गुस्ताखी की है। मेरे दोस्तों, फ़िरका परस्त उलमा का ये कहना है कि कुरान और हदीस में जो सख्त अल्फाज आए हैं उनको बयान ही नहीं करना चाहिए। को बयान करने की वजह से सहाबा कराम जो हैं उनकी गुस्ताखी होती है। जैसा कि कुरान हदीस में किसी नबी के लिए या सहाबा कराम के लिए कत्ल के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, उलमा का ये कहना है कि कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी अगर कत्ल का मतलब आप कत्ल ही लेंगे तो ये उनकी शान में गुस्ताखी होगी। मेरे दोस्तों, ये फ़िरका परस्त जो उलमा हैं ये अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं और यही दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। इनका ये कहना है कि हमारे अलावा कोई भी बात अगर कुरान और सुन्नत से करता है तो वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए जो अहले बैत कराम हैं उनके ऊपर शुरू से ही जुल्म हो रहे हैं और उसके अलावा जो भी अहले बैत कराम की दिफा में कोई बात करता है तो उसके खिलाफ हो जाते हैं तमाम लोग। दोस्तों, ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने अल्लामा यासीन साहब के खिलाफ बात करते हुए कहा कि इंजीनियर साहब को भी गिरफ्तार किया जाए, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ही इन चीज़ों की बुनियाद रखी है सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।